आइए फिर से आपका गोल मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग कल ही से स्टार्ट हुआ है सेट पहला चैप्टर एनसीईआरटी बुक 11th क्लास मैथ। कल पहला चैप्टर सेट के बारे में बताए थे और दो एग्जाम्पल भी किए थे, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। लेकिन आज फिर से डिमांड है कि एग्जाम्पल नंबर 1 से ही कर दें। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आज देखेंगे फिर से कि क्या कहता है। पहला हम बताए थे कि सेट को दो तरीका से लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। दो तरीका से लिख रहे थे। आज इसका एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन जरा देखिए, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया गया है और कहता है कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे कि क्या होगा। एक्स स्क्वायर, अब बताइए कि एक्स का फैक्टराइज करेंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा बताइए जल्दी, प्लस यानी माइनस 2x प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों में कॉमन हो जाएगा x प्लस 2, यहां से x बच गया माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या लिखते हैं कि वेन x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। फिर क्या लिखेंगे, वेन x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x बराबर 1। अर्थात x का दो इक्वेशन माइनस 2 और 1 आ गया। अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए बताए थे कि सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा देकर लिखते हैं। अंदर वाले जो एलिमेंट बन जाता है वह कॉमा देकर अलग अलग करके लिखते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 और माइनस 2 है, हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 और माइनस 2 ले लिए। यही आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, आंसर हो गया आपका पहला। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। आइए सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए, कहता है कि राइट द सेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सेकंड एग्जांपल, x such that x is a positive integers। पॉजिटिव इंटीजर्स सब क्वेश्चन हमने नहीं लिखेंगे, बुक से आपको देखना होगा आगे बार से। एंड कहता है कि x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। देखिए यह जो फॉर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यह सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ध्यान देंगे इधर। तो सबसे पहले कहता है कि x इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स है। x कैसा इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब होता है कि निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो नंबर। नंबर लाइन पर जब हम इंटीजर्स को बताए थे तो 0 1 2 3 ऐसे इंडिफिनिट तक होगा। माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। जीरो को जीरो इंटीजर्स बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं और निगेटिव नंबर को निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ कहता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। मतलब अब बताइए कि x स्क्वायर लेस देन 40, तो x का मान हम क्या क्या ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 या 7 क्या हम ले सकते हैं, इसको चेक करेंगे। तो कहता है कि जब x के जगह पर 1 रखिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 40 से कम है, अर्थात x बराबर हम 1 ले सकते हैं। यदि x बराबर हमने 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी 2 दूना 4 40 से कम है, अतः 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 3 3 जा 9 होता है 40 से कम है, 4 भी 5 भी 6 भी, चूंकि 6 6 जा 36 होता है जो कि 40 से कम है। अब बात आती है 7 लेने का, तो
तो 7 जरा देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर 7 सते 49 हो गया। 49 40 से बड़ा है, अतः यहाँ के आगे हम नहीं लेंगे। तो x का मान क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। देन इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में सेट लिखने के लिए सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लेते हैं और इसके अंदर कॉमा देकर 1 2 3 4 5 6 आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फाइनल हो गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, राइट द सेट ए इक्वल टू सेट आपको दिया हुआ है 1 4 9 16 25 और कहता है कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जरा सोचिए, सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा अलग अलग आंसर दिया जा सकता है। सबसे पहले सोचना है कि जो क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये आपको दिया गया। यह जो है अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप जानते हैं कि लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज, सेट बिल्डर मतलब सेट बनाने वाला। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखें कि सेट बिल्डर फॉर्म हो जाए। तो सबसे पहले जो कॉमन है, एक्स सच दैट एक्स हमेशा लिखाएगा। और उसके बाद जरा देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज a square of natural number कहता है कि x is a square of natural number। अब हमको लिमिट करना पड़ेगा कि x कहां से लेकर कहां तक है। एंड x के बारे में जरा बताइए कि 1 से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है और लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। यही आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। कहता है कि x सच दैट x इज a स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x जो है 1 से बड़ा है और बराबर है एंड 5 से छोटा और बराबर है। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। लिखने के लिए और बच्चे दूसरा भी लिख सकते थे, x सच दैट x इज a स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर एंड x के बारे में लिख सकता था कि 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बट अप टू 6 लिख सकता था कि 6 से कम तक हो सकता था। सिर्फ यहाँ यदि हम इक्वल टू हटा देते हैं तो यहाँ पर 6 ले लेना पड़ेगा। यानी कि अलग अलग बच्चों के द्वारा अलग अलग आंसर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसका जो सेंस निकलेगा वो सभी का यही निकलना चाहिए। ऑल इज वेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ध्यान दीजिए। फिर कहता है कि राइट द सेट एक आपको दिया गया है, फिर से वही चीज है। अगला क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4। कहता है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। जरा देखिए, यह फिर से अभी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। यह रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। कहता है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो फिर से वही हमको सोचना है। देखिए कि न्यूमरेटर जो है उससे डिनोमिनेटर 1 ज्यादा है, अंश से हर एक ज्यादा है सभी जगह पर। तो हमने इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे तो x सच दैट x, इतना तो कॉमन रहेगा। x सच दैट x is a natural number, x such that x is a natural number। अब हमको बताना पड़ेगा कि x जो है कहां से कहां तक है। सो x such that x is a natural number and x is equal to n बटा n प्लस 1। x बराबर n बटा n प्लस 1 हो गया, चूंकि अंश से हर एक ज्यादा है।
और n कहां से कहां तक रहेगा जरा बताइए। कहता है कि 1 से कहां तक, 6 तक रहेगा। बोलिए n का मान 1 से लेकर 6 तक रहेगा। यही आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इक्वल टू n बटा n प्लस 1, इसका लिखने का प्रोसेस हो गया। और n कहां से कहां तक, तो n 1 से लेकर 6 तक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म आपका लिखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए। कहता है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। नीचे जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, नहीं 5 एग्जांपल हमने क्वेश्चन पढ़ लिए। एग्जांपल नंबर 5 देखिए। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। यानी क्वेश्चन नंबर जो एग्जांपल नंबर 5 दिया गया है उसमें जरा देखिए बाएं साइड में 1 2 3 4 5 दिया गया है, ठीक है। और इसके राइट साइड में देखिए लिखा हुआ है A B C D और नहीं, 4 ही क्वेश्चन है। तो बाएं साइड में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है और दाएं साइड में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है। बाएं साइड में आपका रोस्टर फॉर्म है, दाएं साइड में सेट बिल्डर फॉर्म है। तो अपने अपने बुक में जरा चेक करिए। पहला कहता है कि प्रिंसिपल लिखा हुआ है, जरा ध्यान देंगे। कहता है कि PRINCAL। यहां देखिए प्रिंसिपल का रोस्टर फॉर्म है। यहां पर P एक क्यों छोड़ दिया है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखने का नियम होता है कि किसी भी लेटर को रिपीटेशन नहीं करना है, किसी भी लेटर को रिपीटेशन नहीं करना है और कोई भी लेटर छूटना भी नहीं चाहिए। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यानी फर्स्ट का राइट साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म है, इधर आपका रोस्टर फॉर्म है और इधर आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। तो 1 का मैचिंग किसके साथ होगा जरा देखिए, ध्यान देंगे। 4 नंबर बुक से आप लोग देखते रहिए, लिखेंगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। कहता है कि एक सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल के साथ देखिए D का मैचिंग हो जाएगा। बुक में देखिए प्रिंसिपल लिखा हुआ है, उसमें डबल P है तो डबल P रोस्टर फॉर्म में नहीं आएगा। फिर देखिए दूसरा, कहता है कि दूसरा में 0 है, ये सिंगलटन सेट है। जिस सेट में सिंगल एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। तो दाहिना साइड अब जरा चेक करिए कि किसमें 1x का वैल्यू 0 आता है। C नंबर का देखिए, C नंबर x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल टू 1 दिया गया है। C नंबर में है x प्लस 1 इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 2 नंबर का किसमें मैचिंग हो जाएगा, C नंबर में। 3 नंबर में जरा देखिए 1 2 3 6 9 18 है। 3 नंबर का रोस्टर फॉर्म 1 2 3 6 9 18 है। तो इसका मैचिंग जरा चेक करिए। कहता है फर्स्ट ए नंबर का स्टेटमेंट जरा देखिए, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। 18 का डिवाइजर होना चाहिए। तो 18 का डिवाइजर सारे के सारा ये है। क्लियर हो गया। और 4 का जो शेष है वह हो जाएगा बी नंबर में। 4 में देखिए 3 और -3 है, 3 और -3 था रोस्टर फॉर्म। बी का स्टेटमेंट कहता है कि x such that x is an integer and x square minus 9 equal to 0। x square minus 9 equal to 0। तो x बराबर 9 हो जाएगा, x square equal to 9, so that implied x equal to plus minus 3। अतः 4 का बीम के साथ हो जाएगा। आपका सारे के सारे एग्जाम्पल खत्म हो गया। कल के वीडियो में एक एक्सरसाइज 1.1 का होगा। गोल मैथमेटिक्स चैनल आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब देखें। सब लोग खुश रहें, मस्त रहें।
पढ़ाई करें। थैंक यू।